अस्सलाम वालेकुम सेकेंड ईयर। अपने लेक्चर का आगाज़ करते हैं। एक्सरसाइज 3.3 क्वेश्चन 11 इंटीग्रल 1 + x/1 - x अंडर रूट हमने एवेलुएट करना है। इसमें हम एक सब्स्टिट्यूशन करेंगे x = sin थीटा। अब हम क्या करेंगे, यहाँ dx/d थीटा कैलकुलेट करेंगे जो कि cos थीटा है। देन dx विल बी इक्वल टू cos थीटा d थीटा। एक तो हमने x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है इस इंटीग्रल में, और दूसरा हमने dx की वैल्यू भी कैलकुलेट कर ली बाय कैलकुलेटिंग dx/d थीटा। वी कैलकुलेट dx = cos थीटा d थीटा। अब ये तमाम वैल्यूज़ हम इसमें पुट कर देंगे। 1 + x की जगह sin थीटा, 1 - x की जगह sin थीटा, और dx की जगह cos थीटा d थीटा। अब इस इंटीग्रल में हम ये करेंगे कि डिनोमिनेटर के अपोजिट साइन से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे। 1 + sin थीटा से मल्टीप्लाई भी किया, डिवाइड भी किया। ऊपर 1 + sin थीटा का होल स्क्वायर बन गया, नीचे ये है a - b a + b। सो a² यानी 1² - b² यानी sin² थीटा आ गया। इसका स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल हो जाएगा और इसकी जगह पे cos² थीटा आ जाएगा। 1 - sin² थीटा = cos² थीटा। अब हमारे पास ये चीज़ आ गई और हमने इसको कैंसिल कर दिया, स्क्वायर और स्क्वायर रूट को। 1 + sin थीटा बाय cos थीटा, और यहाँ पे cos थीटा d थीटा आ गया। cos से cos कैंसिल कर दें तो 1 + sin थीटा आता है हमारे पास। इंटीग्रल टर्म्स को सेपरेट कर लें, इंटीग्रल ऑफ 1 अलग कर लें प्लस इंटीग्रल ऑफ sin थीटा अलग कर लें। तो इंटीग्रल 1 जो है वो थीटा आएगा। देखें, अगर 1 dx हो तो इंटीग्रेशन x होती है, अगर 1 dt हो तो इंटीग्रेशन t होती है, अगर 1 d थीटा है तो इंटीग्रेशन थीटा होगी, जो भी वेरिएबल हो। और प्लस साइन थीटा, इंटीग्रल साइन थीटा किसका डेरिवेटिव है? माइनस कॉस थीटा का। कॉस थीटा का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन थीटा, और माइनस कॉस थीटा का डेरिवेटिव होता है प्लस साइन थीटा। इसलिए साइन थीटा की इंटीग्रेशन हुई माइनस कॉस थीटा। 1 की इंटीग्रेशन थीटा प्लस साइन थीटा की इंटीग्रेशन माइनस कॉस थीटा प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब दूसरा मरहला हमारा जो लास्ट होता है वो होता है कि दोबारा जिस वेरिएबल में हमारा क्वेश्चन है उसी की वैल्यूज़ हमने लेके आनी है। यहाँ x = साइन थीटा है तो थीटा की वैल्यू आएगी साइन इनवर्स x। एक तो ये चीज़ हम यहाँ पे पुट कर देंगे। दूसरा, अब हमने cos थीटा की वैल्यू भी इन टर्म ऑफ x लगानी है, जबकि हमारे पास है साइन की वैल्यू इन टर्म ऑफ x। इसलिए हम cos थीटा की जगह लिखेंगे 1 - sin² थीटा अंडर रूट 1 - x² अंडर रूट प्लस c। ठीक है, तो इस तरह हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 12 है। इसमें आप बिल्कुल इसी पैटर्न पे चलेंगे और सब्स्टिट्यूशन जो है वो cos थीटा = t करेंगे। ठीक है, और मुझे उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आप लोग खुद से सॉल्व कर लोगे। उसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है इंटीग्रल ax/a² - x4 अंडर रूट dx। यहाँ पे हम x² = t पुट करेंगे। जब हम x² = t पुट करेंगे तो बोथ साइड पे स्क्वायर लेने से x4 की वैल्यू आ जाएगी t²। ठीक है, x4 की वैल्यू आ गई। अब हमें चाहिए हमने x की जगह भी सब्स्टिट्यूशन करनी होती है, dx की जगह भी करनी होती है, तो उसके लिए हमने इसको डिफ्रेंशिएट करना होता है। जो हम सपोज करते हैं सब्स्टिट्यूशन के लिए t = x², इसी का डेरिवेटिव dt/dx आएगा 2x और dt आ जाएगा 2x dx। यहाँ से हम देखें, अब 2x dx से हमें पता चलता है कि हम इकट्ठी x dx की वैल्यू भी यहाँ निकाल सकते हैं इन टर्म ऑफ t। तो x dx की वैल्यू होगी dt/2। ठीक, अब ये सारी वैल्यूज़ हम यहाँ पुट कर देंगे। a तो एक कांस्टेंट है, इसको बाहर ले आएंगे। x dx की जगह हम पुट कर देंगे 1/2 dt a² - x4 की वैल्यू यहाँ हमने निकाली = t² है, तो यहाँ आ जाएगा a² - t² अंडर रूट। हम जानते हैं बाय फार्मूला इंटीग्रल 1/a² - x² होता है साइन इनवर्स x/a।
तो यहाँ पे ये कांस्टेंट है 1/2 बाहर आ जाएगा, 1/2 इंटीग्रल होगा dt ओवर a स्क्वायर माइनस t स्क्वायर, जिसकी इंटीग्रेशन डायरेक्ट फार्मूला से आएगी साइन इनवर्स t ओवर a जी। a/2 इंटीग्रल dt बाई ए स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर a/2 साइन इनवर्स t बाई a प्लस सी, ये आ गया हमारे पास। अब आप देखें कि हमने दोबारा वापस t की वैल्यू जो है वो यहाँ पे पुट करनी है। a/2 साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर बाई ए प्लस सी, ये फार्मूला लिखा हुआ है इंटीग्रल dx ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट विल ऑलवेज बी इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स बाई ए। ठीक है, तो अब इसके बाद हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 पे आ जाए। हमारे पास है इंटीग्रल कॉज एक्स डी एक्स ओवर साइन एक्स एल एन साइन एक्स। पुट एल एन साइन एक्स की जगह हम अगर टी पुट कर दें, यहाँ पे क्या करें, पुट एल एन साइन एक्स इक्वल टू टी। अब डी टी बाई डी एक्स निकालें तो ये आएगा 1 ओवर साइन एक्स डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स विच इज़ कॉज एक्स। तो डी टी बाई डी एक्स आया 1 ओवर साइन एक्स कॉज एक्स, और फिर डी टी की वैल्यू आई 1 ओवर साइन एक्स कॉज एक्स डी एक्स। ठीक है, किसकी सब्स्टिट्यूशन की, एल एन साइन एक्स इक्वल टू टी पुट किया और फिर डिफ्रेंशिएट किया इसको विद रिस्पेक्ट टू एक्स, और ये वैल्यू हमारे पास आ गई। अब ये आप देखें कि यहाँ पे अगर इसको हम टी पुट करते हैं, नीचे वाली चीज़ को 1 ओवर टी, तो ये सारा जो है कॉज एक्स बाय साइन एक्स डी एक्स ये डी टी है, ये यहाँ से हमने निकाला। हमारे पास इंटीग्रल जो था वो आ गया 1 ओवर टी डी टी। 1 ओवर टी की इंटीग्रेशन एल एन टी होगी। हम जानते हैं कि 1 ओवर टी इज़ द डेरिवेटिव ऑफ एल एन टी, देयरफॉर इंटीग्रेशन ऑफ 1 ओवर टी विल बी एल एन टी प्लस सी। उसके बाद टी की वैल्यू यहाँ पुट कर दी। हाँ जी, सेकेंड ईयर हमारी इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू स्मार्ट सिलेबस। क्वेश्चन नंबर 21, इंटीग्रल अंडर रूट 2 डी एक्स ओवर साइन एक्स प्लस कॉज एक्स। ठीक है, अच्छा, ये जो ऊपर अंडर रूट 2 लिखा हुआ है इसको डिनोमिनेटर में ला के हम 1 बाय अंडर रूट 2 लिख सकते हैं, यहाँ से ख़त्म कर दें। ठीक, तो हम इसको नीचे ला के 1 बाय अंडर रूट 2 लिख सकते हैं, और 1 बाय अंडर रूट 2 आपको पता है किस चीज़ की वैल्यू है, कॉस पाई बाय 4 की और साइन पाई बाय 4 की। ये 1 बाय इस अंडर रूट 2 को यहाँ नीचे डिनोमिनेटर में 1 बाय अंडर रूट 2 करके लिख सकते हैं, लिखा, फिर दोनों टर्म से इसको मल्टीप्लाई किया, फिर हमारे पास जो है साइन पाई बाय 4 भी 1 बाय अंडर रूट 2 है और कॉस पाई बाय 4 भी 1 बाय अंडर रूट 2 है। हमने क्या किया, इस 1 बाय अंडर रूट 2 की जगह साइन पाई बाय 4 लिख दिया, ये साइन एक्स है, प्लस इस 1 बाय अंडर रूट 2 की जगह कॉस पाई बाय 4 लिख दिया और ये कॉस एक्स है। अब ये देखें कि ऐसा हमने क्यों किया। हम चाहते हैं हम साइन या कॉस का फार्मूला कंप्लीट करें, कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा प्लस साइन अल्फ़ा साइन बीटा, ये वो वाला फार्मूला कंप्लीट हो चुका है। अगर हम इन दो टर्म्स को लेफ़्ट पे और इसको राइट पे लिखें तो ये है कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा प्लस साइन अल्फ़ा साइन बीटा विच इज़ इक्वल टू कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा। अब इसको हमने कॉज अल्फ़ा कॉस बीटा प्लस साइन अल्फ़ा साइन बीटा इक्वल टू कॉज अल्फ़ा माइनस बीटा लिख दिया है। ठीक है, वेयर अल्फ़ा इज़ कॉज एक्स एंड बीटा इज़ पाई बाय 4। याद रखें सेकेंड ईयर, यहाँ पे हम दूसरा फार्मूला भी कंप्लीट कर सकते हैं और उस हिसाब से भी हमारा क्वेश्चन बिल्कुल ठीक होगा। जैसे 1 बाय अंडर रूट 2 कॉस पाई बाय 4 हम यहाँ लिख दें और साइन पाई बाय 4 यहाँ लिख दें, तो ये साइन अल्फ़ा प्लस बीटा का फार्मूला कंप्लीट होगा और उसी के मुताबिक हम इंटीग्रेशन करेंगे। ठीक है, तो यहाँ देखें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये कोसाइन का फार्मूला कंप्लीट किया और उसकी लेफ्ट हैंड साइड कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा यहाँ पे लिखी। 1 बाय कॉस थीटा इक्वल टू सीकेंड थीटा आप जानते हैं, वेयर थीटा इज इक्वल टू एक्स माइनस पाई बाय 4। 1 बाय कॉस थीटा इक्वल टू इंटीग्रल सीकेंड थीटा, और सीकेंड थीटा की इंटीग्रेशन होती है एल एन सीकेंड थीटा प्लस टेन थीटा। ये पीछे मैं फार्मूला करवा चुकी हूँ, वेरी सिंपल फॉर्म में आ जाता है एंड में, सिर्फ इसको थोड़ा सा अंडरस्टैंड कर लें। मुझे उम्मीद है आपको आज का लेक्चर समझ आ गया होगा। कल इंशाल्लाह हम 3.4 स्टार्ट करेंगे।